नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद का। आज हमारे स्टूडियो में मधुबनी जिला के गण्यमान्य व्यक्ति, जिसमें अमानुल्लाह खान साहब, शमसुल हक साहब और निसार अहमद साहब मौजूद हैं। आज हम लोग एक बर्निंग टॉपिक उमर खालिद की गिरफ्तारी के साथ साथ एनआरसी में शामिल होने वाले मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी पर बात करें। आइए सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद तमाम मेहमानों का हम स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। अमानुल्लाह खान साहब, आप बताएं कि अभी कुछ दिनों पहले उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई है, जो जेएनयू के स्टूडेंट रहा, एक्टिविस्ट रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि एनआरसी में शामिल जितने भी मुसलमान नौजवान थे, उसको दिल्ली दंगे के नाम पर या फिर किसी दूसरे दंगा के नाम पर गिरफ्तार कर जेल में बंद किया जा रहा है और सरकार चुप है। सरकार के इशारे पे हो रही है या फिर इसमें कोई अलग सियासत है, इसको आप बताएं। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें सरकार चुप नहीं है, बल्कि सरकार का डायरेक्शन है और सरकार अपने डायरेक्शन पे काम करवा रही है। जो लोग केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ, जैसे एनआरसी लागू हुआ, चाहे सीए हो, एनपीआर हो या एनआरसी हो, इस तरह का जो अमित शाह जी और ये लोग हाउस में पटल के रखे और उसको पास करवाए, तो उसमें जो इसलिए उन्होंने किया कि देश के अंदर में भेदभाव पैदा हो, कि हम हिंदू समाज के लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं है और दूसरे को दिक्कत है, इसीलिए माने एक माहौल क्रिएट किया गया। उसके अगेंस्ट में अलीगढ़ हो या जामिया हो या फिर जेएनयू हो, तमाम स्टूडेंट्स, क्या हिंदू क्या मुसलमान है, सारा भास्कर से लेकर के श्वेता और ये बहुत सारे लोग उमर खालिद की ही बात क्या करते हैं। तब है कि पुलिस की तासुब परस्ती ये है कि मुस्लिम नौजवानों को, जो लोग बोल सकते हैं, जो अपने प्लेटफार्म पर बात रख सकते हैं और जो हकगोई के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ आंख में आंख मिला करके उनकी गलत नीति का विरोध किया है, उसमें उमर खालिद का भी नाम आता है। और इस तरह से उमर खालिद को टारगेट किया गया है, जो निहायत अफसोस अनिंदनीय है। कोई भी सरकार आती है विकास के लिए आती है, न कि एक अपने देश के लोगों को, नौजवानों को टारगेट करने के लिए नहीं आती है। आज यही वजह है जो हमारे मुल्क की हालत आपस में किस तरह की हो गई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जिन लोगों की जुबान दबी हुई है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो जुबान खोलते हैं वो पकड़े जाते हैं। तो जज्बे शौके शहादत को क्या कीजिए, अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया। कत्ल होने से आखिर हम कहां तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। इसी स्थिति के साथ हम लोग अपने देश में जी रहे हैं। हम लोग इस वतन के सच्चे सेवक हैं, हम अपने मादरे वतन से प्यार करते हैं। लेकिन एक तबका मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के, और ऐसी मीडिया जो गलत हुआ खड़ा करके नफरत की खाई पैदा कर रही है, इससे मुल्क को फायदा होने वाला नहीं है। मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, कौमी एकजहती, कौमी गंगा जमनी तहजीब है, उसी पर यह देश टिकेगा, उसी पर यह देश तरक्की करेगा, उसी पर यह देश आगे जाएगा। हम मांग करते हैं गृह मंत्री से और मांग करते हैं देश के आला ऑफिसर से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि इस तरह की नीति से बाहर निकल करके देश की सेवा कीजिए और वैसे लोगों को टारगेट नहीं कीजिए जो अपनी हक बात रखते हैं। यही मेरा अपना पैगाम है। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शमसुल खान साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उमर खालिद के अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर कपिल अहमद भी जेल से रिहा हो गए। मुझे लगता है कि वो भी एनआरसी मामले में ही उन्होंने जाकर बयानबाजी किया, लोगों का साथ दिया, तो उसे उन्हें जेल हो गया। अभी देखा कपिल मिश्रा आजाद घूम रहा है, वो गवर्नमेंट का एक अंग है, एक मंत्री है, लेकिन उमर खालिद के साथ यह नाइंसाफी हो रही है। आप इसी एक आईपीएस के बारे में भी आप जानते होंगे, जिसे दंगा के नाम पे उसे जेल में पहुंचा दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या होने वाला है, भविष्य क्या है हिंदुस्तान का? देखिए, आपने सही क्वेश्चन उठाया है। अभी जो हमारी केंद्र की सरकार है, पता नहीं ये इस हमारे देश को, जिसको इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।
लेकिन पता नहीं अभी जो हमारी केंद्र की सरकार मोदी जी और अमित शाह जी के जरिए चल रही है, ये देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं। हकीकत ये है कि हम तो अगर मुस्लिम कौम की बात करेंगे तो हम लोग तो 15 से 20% की आबादी वाले हैं, और ये सरकार 80% के लोगों को, जो इस देश के बहुसंख्यक लोग हैं, ये 15% का भय दिखा करके 80% लोगों के विकास को रोक रही है। उसके जो हमारा देश आज जो ऊंचाई के क्षितिज पर जा रहा है, उसके विकास को रोकने का काम करे। आप देख लीजिए ना, अभी जो रेलवे है उसको बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट को बेचा जा रहा है, बस स्टैंड को बेचा जा रहा है। और इसी तरह से अभी आपने देखा कि दिसंबर से जो एनआरसी और एनपीआर का ये मामला शुरू हुआ, कोई जरूरत नहीं थी इसको करने की, और उसके बल पर वो इस स्कीम के तहत ये भारत सरकार, मोदी और अमित शाह की सरकार, हमारे कौम के जो नौजवान जो होनहार हैं, उनको विभिन्न तरह से कौमी मतलब दंगा में फंसा करके उनको जेल भेजने का काम कर रही है। पता नहीं इस देश को कहां वो ले जाना चाहते हैं। जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिससे ये कौम उम्मीद रखती है कि आईएएस बनेंगे, देश के विकास में आईपीएस बनेंगे, वैसे लोगों को आप देख लीजिए, खालिद को देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, अलीगढ़ के प्रोडक्ट हैं, जो वहां पढ़ने का काम करते हैं, देश को ऊंचाई पर ले जाने का काम करते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कर करके दिल्ली जैसे दंगे में फंसाने का काम कर रही है। आप देख लीजिए, अभी गुजरात के आईपीएस संजीव भट्ट थे, आज उनको भी जेल में रखा गया है। सालों साल से उनको क्यों रखा गया? इसलिए कि उन्होंने जो दंगाई, जो रियल दंगाई थे, उनको छुपा करके नहीं, छुपाया नहीं, और जो सही काम था उन्होंने किया। आज सरकार उनको देखिए वर्षों से जेल में रखी हुई है। अभी देख लीजिए यूपी में डॉक्टर कफील का मामला देख लीजिए, वो लोगों को, बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे थे और उनको 6 महीना तक जेल में रखा गया। तो ये सरकार हमारी कौम के, ये देश में बंटवारा कर करके, हिंदू मुस्लिम जो एकता हमारी देश की है उसको तोड़ करके, समाप्त करके, और इस देश पे अपना शासन करना चाहते हैं, और इस देश को चंद लोगों के मुट्ठी में दे करके इस देश को बेच कर, कहते तो है कि हम बिल्कुल एक झोला लेकर के आए हैं, लेकिन इनका पता नहीं झोला इतना बड़ा है कि पूरे देश को, रेलवे को बेच दिए, अभी तक इनका झोला नहीं भरा, बीएसएनएल बेच दिए, इनका झोला नहीं भर रहा है, एयरपोर्ट को बेच दिए, इनका झोला नहीं बच रहा। तो मेरा कहना यही है कि ये सरकार की प्लानिंग है कि इस कौम को बदनाम करो, और इस कौम के जरिए देश के जो देश का जो विकास हो रहा है उसको अवरुद्ध करो। मैं यही कहना चाहूंगा कि लोग सावधान रहें। इसके अभी हमारे बिहार में चुनाव का भी वक्त आ गया है, विभिन्न तरह से लोगों को प्रलोभन दिया जाएगा, और मैं आप तमाम इस आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये सलाह देना चाहता हूं कि इस मोदी और अमित शाह की सरकार को ठिकाने पे पहुंचाइए और उनको समझाइए कि हम क्या कर रहे हैं, आपकी क्या प्लानिंग है। शमसुर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए, आप हमारे आखिरी मेहमान निसार अहमद साहब हैं। निसार अहमद साहब, आप ये बताएं कि अभी जो उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और हिंदुस्तान की आवाम, नहीं हिंदू नहीं मुसलमान बल्कि हिंदुस्तान की आवाम को क्या करना चाहिए? देखिए, अभी जो हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल है, उसमें सबसे खराब माहौल ये हुआ, पुलिस की जो है सो नाकार कर देगी, या पुलिस का फेवर या तो फेवर कर रही है, या उसकी अपनी नाकामी है। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो चार्जशीट जमा किया है, उसमें 15 मुसलमानों का साथ सबको दंगाई घोषित करते हुए 15 मुसलमान का नाम किया। उसके बाद सेकेंडरी में जाएगा वो उमर खालिद का भी नाम जाएगा, और उसको अरेस्ट कर दिया गया। जो भी लोग किसी भी चीज के लिए सही कदम उठाते हैं, बात सही उठाते हैं, उनको सीधे अरेस्ट कर दिया जाता है, और उसकी बात को खत्म करने के लिए, उसकी जुबान को बंद करने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाया जाता है। इसी तरह उसको बदनाम करने के लिए कुछ गोदी मीडिया चैनल है, जैसे सुदर्शन चैनल और गोस्वामी का चैनल, उसी तरह से और भी चैनल है जो इस तरह का काम करता है कि ये लोग बदनाम हो। इस तरह से तबलीगी जमात को बहुत बेतरीके से बदनाम किया गया, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो सबके मुंह पर तमाचा था। इससे पहले गोधरा कांड हुआ 2002 में, और उसका भी जो है तो
संजीव भट्ट को जो सजा उसको मिली अच्छी बात बोलने की, सच बात बोलने की, वो आज तक जेल में सड़ रहा। तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, जो सही बात बोलता है, जो देश की हिफाजत के लिए, देश की तरक्की के लिए काम करने की कोशिश करता है, उसको सीधे जेल में डाल दिया जाता। यहाँ हिंदुइज्म का एक माहौल चल रहा है, उसको फैला करके, डेमोक्रेसी से हट करके यार इस देश को हिंदुइज्म की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है तो अंधभक्त, जिसमें जो है तो कभी थाली लोटा पीटिए, कभी जो है तो मोमबत्ती जला दीजिए, कभी शंखनाद कर दीजिए, और इस तरह का माहौल क्रिएट करके, क्योंकि हिंदू में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत जैसे लिबरल माइंड के लोग हैं, उन लोग भी जो है तो इस चीज़ को नकारते हैं, मानते हैं कि ये सब गलत हो रहा है। अभी वकील जो थे उन्होंने भी इसको नकारा कि ये गलत है। बाबरी मस्जिद के मामले में भी बहुत से वकील जो इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार उन लोगों को खुश करना चाहती है जो अंधभक्त है, और इसके बात को जो है तो उस पर विश्वास करते हैं, विश्वास लोग हैं उन पर जैसे इनका एकदम ये बना हुआ सेंट्रलाइज किया हुआ, और उससे जैसे लोग को इसको ये करके मोटिवेट करके उससे वोट टालने की कोशिश करते हैं, जिसमें साधु संत भी हैं। उनको तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं, उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका अलग एजेंडा है, उस एजेंडे से ये लोग काम करते हैं, जिससे हर कौम को नुकसान हो रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। 100% लोग को नुकसान हो रहा है, सिर्फ जैसे मुसलमान ही को नहीं नुकसान हो रहा है, 15% या 30% मुसलमान, सिर्फ उनको ही नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे देश का नुकसान हो रहा है। अभी भारतवर्ष का जो लड़ाई चीन से चल रही है, लड़ाई है, और उसको ये भारतवर्ष के बहुत सी जगहों को ये चीन ने जो हड़प लिया, उसके बाद भी ये कहते हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि न वहाँ कोई गया है, न कुछ लिया है, न कुछ दिया है। तो इस तरह की जो उनका स्टेटमेंट आता है, फिर गृह मंत्री कहते हैं कि नहीं वहाँ से जो तो उन लोगों ने कब्जा किया और पीछे हटा। जब इस तरह जब आया तब न पीछे हटा भाई। तो इस तरह की चीजें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन हिंदुस्तान को विकास की ओर ले जाने के लिए लोगों का कोई एजेंडा साहब इस बात को मान लिया जाए, और हम आवाम को समझनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, यह अपनी उल्लू सीधा करने के लिए यह हिंदू मुस्लिम को उलझाकर अपने सत्ता पर काबिज करना चाहती है। यदि आवाम को चाहिए, हिंदुस्तानी लोगों को चाहिए कि सब मिलकर रहें और इस सरकार को का जवाब दें, ताकि इंसाफ और अमन का माहौल बने और हमारा देश तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर्च करें हिंदुस्तानी मीडिया। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल बजाना ना भूलें।